हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कटअप एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग कटअप पे विशेष चर्चा करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि ये कैटेगरी वाइज क्या कटअप जाने का संभावना है। फाइनल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग जो टेलीग्राम हमारे जो ग्रुप है बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का, उसमें जो वोटिंग किया है उसके अनुसार, और जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे पीडीएफ से पढ़े थे, तो वो सब हमें अंक भेजे जो टेलीग्राम पे नहीं थे। तो टेलीग्राम पे नहीं थे, वो व्हाट्सअप के माध्यम से हमें अंक भेजे और कॉल भी किए, सर देखिए जो इतना हमें इंटरव्यू में मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे हमने बताया सर कितना मार्क्स आएगा, वो सब एनालिसिस के बाद और इतना गाड़ी में आ रहा है, उसके बाद हम ये कटअप तैयार किए हैं। और ये कटअप को फाइनल तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि फाइनल कटअप बनाने में जो बोर्ड है उसको भी टाइम लगता है। हम इतना कम टाइम में फाइनल कैसे बना देंगे, तो इसलिए देखिए क्यों नहीं फाइनल बोलेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 2018 का जो वैकेंसी था उस पे 1-2 मिनट आपसे लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, समझे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है जो सस्पेंशन क्रिएट किए हैं कि ये नहीं, ये वो होगा, वो नहीं ये होगा, तो वो सब हम क्लियर करते हुए आप लोगों को डाउट क्लियर करेंगे, एक एक डाउट। ये 2018 में सीट क्यों खाली रह गया और कौन सा सीट खाली रह गया था, तो वो हम आप लोगों को मतलब 1 से 2 मिनट में आप लोगों को हम डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले 2018 में हम लोग चलते हैं। तो 2018 में क्या हुआ था, 1669 सीट, जिसमें बिहार पुलिस ड्राइवर और फायरमैन ड्राइवर दोनों का सीट आई थी। ओके, तो इसमें 700 बिहार पुलिस ड्राइवर और 669 क्या था, फायरमैन ड्राइवर का था। ओके, तो इतना सीट था, तो इतना सीट पे फाइट हो रहा था। तो उसके बाद इसमें टोटल जैसे क्या हुआ, पीटी के पहले रिटन एग्जाम हुआ और रिटन एग्जाम के बाद क्या हुआ, पीटी हुआ। तो पीटी होने के बाद यहाँ पे टोटल अभ्यर्थी 3500, मात्र 58 अभ्यर्थी है जो ड्राइविंग टेस्ट में एलिजिबल, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हुए। और इस बार कितना था, इस बार था 5321। ओके, तो ये सब आप देख सकते हैं बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आप लोग ये सब सब कुछ रखा हुआ है, आप लोग केवल जाके देखिए। इधर उधर मुंह मार रहे हैं वीडियो में, उससे अच्छा है जो आप बैठे बैठे क्या करिएगा, 10 मिनट में पूरा उसमें दिया है 2018 में क्या क्या हुआ, इतना चीज उसमें दे दिया। जो एक स्टूडेंट ऐसा था, उसका कोई कारणवश रिजल्ट नहीं आया था, तो बाद में उसे स्पेशल इनवाइट किया गया था, नाम भूल रहे हैं, लेकिन इस तरह हुआ था। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, वहां जाके ऑफिशियल वेबसाइट में सारा चीज दिया हुआ है। तो ओके, तो कितना था, 3558। 3558 में 1266 में, यानी इतना अभ्यर्थी असफल हुए। और उसके बाद 308 ऐसे अभ्यर्थी जो कागज या कोई भी मतलब रीजन से, जो कैटेगरी या जो भी रीजन हो, उससे असफल यानी अयोग्य घोषित किए। ओके, तो अभी से ये नहीं है कि मान लीजिए लोग बोलते हैं 3000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो सफल हुए हैं, कितना में, 5321 अभ्यर्थी में 3000 के आसपास ही है। मतलब ये मत सोचे। तो इसलिए इस बार का कट ऑफ पिछले बार से हाई जाने वाला। हाई क्यों जाएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले बार देखिए कितना था, ये देख लीजिए 3558। 3558 में से कितना अभ्यर्थी जो सफल हुए थे टोटल, वो 1984 ही सफल हुए थे। 1984 में कितना का मेरिट बनना था, 1669। और इसमें भी क्या, कैटेगरी वाइज। और ये था कि पिछले बार, इस बार इंटरव्यू थोड़ा हार्ड ले लिया है, लेकिन जो पिछले बार का इंटरव्यू था इसके मुकाबला थोड़ा मतलब क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछ रहा था। तो इसलिए इस बार ये मतलब लगभग स्टूडेंट से हम ये देखे हैं कि जो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स दे रहा है। तो एवरेज कितना दे रहा है हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं। तो कितना, 1984, और जिसमें से मात्र 11 महिला और 1973 पुरुष शामिल थे। मतलब कितना टोटल, 1984 अभ्यर्थी शामिल क्या सफल हुए थे, और जिसमें से 1973 और 11 महिला थी। तो इसमें क्या कटअप गया था, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें भी वही था जो 35% आरक्षण था महिला के लिए, है ना। ये 35 मतलब
3% तो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षण था, और उसके बाद टोटल जो जैसे यूआर कैटेगरी में उसमें 35% स्पेशल महिला के लिए आरक्षण था। तो महिला है ना, तो महिला मात्र 11 था। तो क्या इसमें 11 महिला, तो बाकी सीट खाली गया? तो नहीं, खाली नहीं गया। खाली कौन सीट गया ये हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो को देखते रहिए। क्या हुआ था देखिए, अनारक्षित सीट मतलब ये सब जो मैक्सिमम कट ऑफ और न्यूनतम अंक है, ये जो दिख रहा है मैक्सिमम और न्यूनतम, तो न्यूनतम 74, 69, 74, यानी कि यूआर का कट ऑफ गया था हाईएस्ट पुरुष में 74 और महिला में 69। और क्या जो न्यूनतम अंक है, और क्या है ये जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका 74 गया था। गोरखा का कितना गया था? उनका गया था महिला पुरुष के लिए कितना? 71। और इसमें कितना जो सफल हुए थे वो मात्र 9 सीट ही था, 9 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ओके, तो यूआर का कितना गया था पुरुष का? 74। और ये कैसे गया था ये सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि 74 में ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब नहीं 74 नहीं, जैसे 98 में ये मत समझ लीजिएगा सर 80 नंबर का एग्जाम हुआ एलएमबी वालों के लिए और 98 गया, नहीं ये नहीं, इसमें एचएमबी वाले भी है और जो संविदा पे आए थे उनका भी, इसलिए 98 चला गया था, समझे? तो ये मत सोच लीजिएगा ये मैक्सिमम है और ये 74 मिनिमम है। उसके बाद देखिए ये सब देख लीजिएगा, ये सब पे हमें चर्चा करके टाइम आप लोगों को बर्बाद नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसबीसी के, उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसी आरक्षित आरक्षित अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए कितना? 267 था। इसका देखिए इसका कट ऑफ एकदम लो गया था, मात्र 36 गया था, समझ रहे हैं? इसी ऐसा यही सीट है जो बिहार पुलिस में तो सीट पूरा फुल हो गया था, लेकिन जो फायरमैन ड्राइवर था उसमें ये फुल नहीं हो पाया था। इसलिए जितने भी सफल अभ्यर्थी थे जो अनुसूचित जाति के थे, महिला एवं पुरुष, वो सब के सब सिलेक्ट हो गए थे पिछले बार 2018। इस बार की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछले बार की बात कर रहे हैं। और अनुसूचित जनजाति पुरुष में 53 गया था। यानी अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब ये कौन सा है? एसटी। तो एसटी में क्या हुआ था कि देखिए अनुसूचित जाति में गया था कितना? मात्र 36 ही गया था। मैं अनुसूचित जनजाति में कितना गया था? ये 53 गया था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना? 58। और उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कितना? 68 गया था। पिछले बार का न्यूनतम हम केवल बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए पिछला वर्ग की महिलाएं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं है, समझे? ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी भी 56 गया था। पिछड़ा वर्ग की महिलाएं की 45 गया था। और उसके बाद देखिए हाँ पिछड़े वर्ग की महिलाएं जिसका 3% आरक्षण है, इसमें एक भी कैंडिडेट सफल नहीं है। और यही जो सीट है ना, यही सीट जो कुल सीट कितना 50 है, ये खाली रह गया था। और उसके बाद जो यहाँ पे देखिए जो 36 है, यहाँ का सीट अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला, यहाँ का सीट जो है इस कैटेगरी में जो सीट खाली, और कहाँ खाली रह गया। उसके बाद ये भी देखिए बहुत सारे यूट्यूबर या जो भी है वो ये कंफ्यूजन में स्टूडेंट को रखे हैं कि जो मान लीजिए ओबीसी है, तो ओबीसी में कितना 35% महिला का आरक्षण है। तो क्या इसमें 35% में मान लीजिए 35% महिला नहीं पूरेगी, तो क्या 35% सीट मान लीजिए इसमें 5% ही महिला है, तो 30% सीट खाली रह जाएगा? नहीं, 30% में क्या होगा, वो कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी वाले को ही पुरुष को इस 30% में भरा जाएगा। और ये हम नहीं बोले, ये बोर्ड बोला है। देखिए बोर्ड क्या बोला है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की प्रावधान है, परंतु विज्ञापन के तहत मात्र 124 महिला अभ्यर्थी आवेदन किया था। मतलब कब किया था? 2018 में। और 69 महिला अभ्यर्थी मतलब पीटी के लिए बुलाया, 11 महिला मात्र डीटी में सफल हुए थे। कितना? 124 आवेदन, 69 पीटी के लिए, और इसमें ड्राइविंग में कितना? मात्र 11 महिला ही पास हो गए थे। तो क्या इसमें 35% होना पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो उसके बाद क्या हुआ, अंतिम रूप से सफल हो सकी, यानी 11 महिला अंतिम रूप से क्या हो गई? सफल हुई। उसके बाद देखिए इस प्रकार सभी कोटि, ये पढ़िएगा ध्यान से, सभी कोटि ये जो दिख रहा है इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान से एकदम पढ़ना है। देखिए
इस जिसमें 11 महिला सफल हुए और इस प्रकार सभी कोटि के महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण न होने का कारण शेष रिक्ति को उसी कोटि के उपलब्ध योग्य यानी कि जो सफल अभ्यर्थी थे पुरुष उनसे भरा गया। तो इसलिए आप लोगों को हम बता दें जो 35% है, 35% में तो पहले महिला का आरक्षण दिया जाएगा, उसका कट ऑफ अलग से तैयार होगा। अगर 35% में मान लीजिए 5% ही उसमें महिला है तो क्या होगा, 5% उस महिला को जितना कट ऑफ होगा सारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 30% किसी कैटेगरी में क्या है सीट महिला का खाली है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, पुरुष का जो सीट है उससे वहां पे भरा जाएगा। और ये कब किया गया, 2018 में भी किया गया था और इस बार भी किया जाएगा। इसलिए इसमें महिला का कोई भी मतलब खाली होने का कोई संभावना ही नहीं है। ओके, तो ये सब आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। ये जो इतना दिख रहा है ना तो समझ जाइएगा। हम क्या समझाएंगे, आप लोग खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। एग्जाम निकाले, एग्जाम के बाद पीईटी निकाले, पीईटी के बाद डीईटी निकाले, तो क्या ये नहीं समझ पाइएगा, तो समझ जाइएगा। देखिए, तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए सीट क्या कौन आपका ये भी क्वेश्चन है, जैसे सर 2018 में सीट मतलब महिला वाला तो खाली, महिला वाला खाली नहीं गया, वहाँ पुरुष पुरुष को भरा गया था। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो 1900 कितना 1984 थे ना, इसमें भी जो ओबीसी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो शर्ट आउट हुए थे कट ऑफ से, मतलब उनका मेरिट नहीं बन पाया था नंबर कम होने के कारण। तो इसलिए इस बार भी कट ऑफ हाई जाएगा, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, खुश रहना। और कौन कौन सा सीट देखिए मतलब नहीं भरा था वो हम आप लोगों को बता दें। देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर में जो 700 सीट था ना, उसमें जो यूआर का भी 00 यानी कि खाली नहीं पूरा भर गया था, अनुसूचित जाति का भी पूरा भरा था, अनुसूचित जनजाति का भी पूरा भर गया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी पूरा भर गया था, और पिछड़ा वर्ग का भी पूरा भर गया था। लेकिन ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद देखिए ये कहाँ पे सीट खाली रह गया था। जैसे स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती, यहाँ पे आप लोगों का क्या 21 सीट, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना 21 सीट यहाँ पे खाली रह गया था। और उसके बाद देखिए, और हाँ, पीछे 21 सीट स्वतंत्रता सेनानी नहीं, जैसे यहाँ पे पिछले पिछड़े वर्ग की महिलाओं, ये जो दिख रहा है पिछड़े वर्ग की महिलाओं, जो 3% स्पेशल आरक्षण है। तो 3% स्पेशल आरक्षण कब है, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे 1669 में से 3% वहाँ का जो टोटल सीट था 21, कितना 21 है ना टोटल सीट, और टोटल का टोटल सीट को क्या हो गया था, खाली रह गया था बिहार पुलिस में। और उसके बाद देखिए फायरमैन में भी वही हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कहने का मतलब एससी कैटेगरी के लोग भी इसमें क्या हुआ 49 सीट है जो खाली रह गया था, मतलब उतना कैंडिडेट उस कैटेगरी में नहीं थे, ये कारण वो सीट खाली रह गया। उसके बाद इसमें भी 29 जो अनुसूचित पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो 3% आरक्षण था, तो उसमें ये सीट खाली रह गया था। न कि एक मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूबर है जो बोल रहे हैं कि जे बताइए जे जनरल में भी खाली जो ओबीसी में महिला नहीं थी 35% आरक्षण में, तो वो सब पुरुष से भर दिया गया था, लेकिन महिला के लिए जो सीट खाली रही थी वो केवल ये पिछड़े वर्ग की महिला। और इस बार भी संभावना है कि ये संभावना है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी कम है तो वहाँ भी सीट है अच्छा खासा। तो ये इस बार भी वो सीट लगभग खाली ही रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। तो पिछले वर्ग की जो महिलाएं थी उनका सीट खाली रह गया था। और एक फायरमैन में केवल अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति कहने का मतलब जो एससी कैटेगरी के आते हैं, तो उनका सीट यहाँ पे क्या 49 सीट है जो खाली रह गया था। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग अब अपना 2019 में जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो वैकेंसी आई थी जो कितना था 1722 था, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कितना है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का कितना है 266, और अनुसूचित जाति इसका कितना है
3 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी क्लास कितना है 284 और पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास कितना है 176। पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो पिछले बार जो 2018 में खाली जो सीट रहा था यही पिछले वर्ग की महिला जो कि 3% टोटल ये जो 1722 है इसमें 3% स्पेशल आरक्षण है किसके लिए पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए। तो इसमें से सीट इस बार लगता है नहीं खाली रहेगी लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो जब फाइनल लिस्ट जारी करेंगे ना तो देखा जाएगा। और पिछले बार ये सीट पूरा के पूरा खाली रह गई थी। ओके, और उसके बाद इस जितना कैटेगरी है उसमें 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा, अगर महिला नहीं आएगी तो पुरुष भरा जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है 100 नहीं अटेंट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए कितना सीट है 169। ओके, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 68 और ये कितना है सामान्य वर्ग के लिए कितना है 736 और टोटल पोस्ट 1722 है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कितना किसका कटअप जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो वोटिंग हुआ है तो वोटिंग में हम आप लोगों को बता दें कि जो 40 जो ड्राइविंग टेस्ट में है वो लाने वाले कितने मात्र 4 से 5% ही ऐसे टोटल अभ्यर्थी में से जो पास हुए हैं उनमें से 4 से 5 मान लीजिए 5% ही जो है बहुत हो गया, 4-5 ऐसे ही मान लीजिए, बहुत कम के बराबर ऐसे अभ्यर्थी है जो इतना 40 नंबर लाए हैं। लेकिन लेकिन यहाँ आ जाइए जो 36 है 36 में आप लोगों को हम बता दे मतलब 40+% इसी इसी में है, समझे। 40 यानी कि 40 से 45% जो है इसी में है। और उसके बाद 32 वाले में का भी संख्या है इसका कितना है 28%। यानी कि आपको हम सीधा सीधे मोटा मोटी बता दे कि जे इस दोनों का जो है वो 65% है। 40% क्या है ये, और कितना ये 32% में कितना है 28 से मतलब 30% इतना अभ्यर्थी है जो इस दोनों के बीच है। ओके, तो मान लीजिए 70% यानी 65% के आसपास दोनों में है। उसके बाद 28% वाले की भी संख्या कम है, 8 से 10% ही है इसका, लेकिन 24% वाला का है 15 से 18%। ये भी जो 24 नंबर लाए हैं कितना 15 से 18%। ये हम कैसे बोल रहे हैं तो वोटिंग के अनुसार बोल रहे हैं। ओके, तो कितना है इसमें मतलब जो भी कटअप होगा ना और उसके बाद जनरल वाले हैं जो कि जनरल कैटेगरी में है उन और फाइट किसके किसके बीच है, जनरल वाले का संख्या तो अभी कम है, लेकिन जनरल वाले में क्या होगा जो ईबीसी वीसी ईडब्ल्यूएस और कौन सा है ये अनुसूचित जाति यानी कि बोले तो एससी, ये सब कैटेगरी का जो भी अभ्यर्थी मतलब ये जो ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये पिछड़ा वर्ग की महिला की तो बात ना करें, महिला तो ऑल सेलेक्ट होगी क्योंकि 35% आरक्षण है हर एक कैटेगरी में, तो इसलिए महिला महिला पूरा के पूरा सिलेक्ट हो जाएगी। और बाद बाकी ये जो 266 इसमें अनुसूचित जनजाति में भी कटअप है जो कम जाएगा, समझे, कम मतलब जाएगा, ये नहीं सीट बचा नहीं रहेगा, कटअप कम जाएगा क्योंकि अभ्यर्थी इस बार है, पिछले बार अभ्यर्थी कम था क्योंकि देखे थे कितना मात्र 1669 सीट था और टोटल जो अभ्यर्थी 1984 ही जो सफल हुए थे, और इस बार लगभग 3000 के आसपास सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए इस बार कटअप मतलब स्टूडेंट है, हाँ अंक कम आएगा लेकिन जो अंक का जो रहेगा 1 से 2 नंबर के बीच कटअप डिसाइड होगा, क्योंकि बताए ना ये देखिए ये 36 और 32 वाले में 65% स्टूडेंट है और 40 वाले में केवल 5 से 6 मतलब 5% मान लीजिए जो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे और जो गाड़ी अच्छा से चलाना जानते थे और जिनको सुमो वहाँ मिल गया था, ये भी भाग्य ही बोलिए, तो उनको उनके लिए ये चीज़ है, ये भी लाए हैं, ये नहीं हम बोले जो 40 वाले नहीं है, 40 वाले भी 5% के आसपास है, 4 से 5%। तो क्या होगा इनका जो जैसे ईबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ये एससी, इन लोगों का जो है अगर नंबर क्या होगा अगर ज़्यादा आ रहा है तो इन लोग कहाँ दौड़ेंगे, ये कहाँ अनारक्षित सीट यानी कि यूआर कैटेगरी में इनका मेरिट बनेगा।
और उसके बाद इन लोगों को ये वो भी अपना कैटेगरी में होगा। लेकिन 1736 मतलब क्या होगा, 736 पोस्ट भरा जाएगा। तो 736 मतलब जनरल में वही लोग आ सकते हैं जो इसके बीच है, समझे। और कहाँ पे है, यहाँ देखिए जो हम घेरा गोल गोल कर रहे हैं ना, उसी में देखिए। इसमें भी 22 में भी जी लोअर वो है जैसे इसके बीच है ना, तो वही लोग है जो जनरल में आ सकते हैं, समझे। जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा और जनरल वाले इसी में आएंगे। हाँ ये भी आएंगे, ये नहीं बोल रहे हैं कि जो 32 वाले जनरल में नहीं आएंगे, लेकिन 32 वाले का क्या क्राइटेरिया रहेगा उसका हम गोला घेर रहे हैं। देखिए देखिए, ये देखिए, ये लोग क्या होगा जनरल में। इसमें भी 26 वाले में थोड़ा डाउट रहेगा, लेकिन जो ये कैटेगरी में है इसमें वो जनरल में आ सकते हैं। और 28 वाले नहीं, ये भी कहाँ से आएंगे, ये देखिए, यहाँ से लेके देखिए, तब जाके आप जनरल में आइएगा। ओके, तो समझ गए होंगे जनरल वाले का क्या लीला है। लीला समझिए, देखिए जो ये है, ये देखिए, ये यहाँ पे उच्च नीच हो सकता है अगर इसके आसपास इंटरव्यू में। ये देखिए इधर इंटरव्यू का मार्क्स है, इधर ड्राइविंग टेस्ट है, तो यहाँ पे उच्च नीच हो सकता है, देखिए, है ना। जनरल वाले का बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये जो रहेंगे, ये रहेंगे, और ये रहेंगे, ये देखिए। ओके, तो इतना समझ लीजिए, हमारा इशारा समझ रहे होंगे। तो यही है। और उसके बाद क्या, ये ओबीसी पे आते हैं। तो ओबीसी का भी जो कटअप रहेगा, देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका हम बात कर रहे हैं। इसमें भी ये ऊपर नीचे होगा। ये 18 वाले है, उसके लोअर लिमिट है, उसमें देखिए ये जो स्टूडेंट है। और एक बात और, ये जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में है, मतलब इस नंबर के आसपास, इधर ड्राइविंग टेस्ट है, उधर इंटरव्यू, यहाँ देखिए गोला घेर रहे हैं, इसके आसपास है वो भाई। और वो क्या करे, मतलब मान लीजिए, यही मान लीजिए वो हमें मिठाई खिला दे आके। ओके, तो उनका सिलेक्शन फिक्स है। ओके, तो ये 40 और 36 में है, और 30 से 34 और 26 से 30 में है, उनका श्योर है कि मेरिट बनेगा ही बनेगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, मेरिट उनका बनेगा। और जो अभ्यर्थी, ये तो हो गया किन के लिए, और उसके बाद क्यों ओबीसी वालों का इसमें नहीं होगा, होगा 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 होगा, जरूर होगा। देखिए देखिए, ओबीसी अगर इस दोनों के बीच है तो यहाँ आ जाइए। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब जो गोला घेर रहे हैं ना, इस पे फोकस कीजिएगा। ओके, देखिए ओबीसी ये भी यहाँ पे कम चांस है। 18 वाले जो इंटरव्यू में है उनका इधर उधर हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का भी यही, और ईबीसी का भी यही, और एससी का भी यही रहेगा। मतलब तीनों रहेगा। ये मत सोचिएगा कि जे एससी का कट ऑफ लो जाएगा। और हाँ, एसटी, जो ये एसटी बोल रहे हैं, ये जो अनुसूचित जनजाति है, इनका जो कट ऑफ है वो लो जाएगा। उनका जो है, उनका जो ये 24 वाला है, तो इसमें सिलेक्शन होने का चांस पूरा रहेगा, समझे। यहाँ तक भी रहेगा, तो बहुत कम मतलब इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं, जो जिनका सीट 266 है, तो वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए जो 24 वाले भी है, उनका इंटरव्यू अगर अच्छा गया है तो वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो पीछे क्या है, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी और एससी का है। ईबीसी मतलब ये तीनों वाले हैं ना, तो इनका जो है इसी लिमिट में है, तो वो मान लीजिए जो उनका सिलेक्शन होगा। अगर ये दोनों लिमिट में है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर ड्राइविंग टेस्ट में, क्योंकि यहाँ तो आप देख के नहीं, ये तो जानते हैं जो ड्राइविंग टेस्ट में इतना आ रहा है, तो ये दोनों लिमिट में है, उनका फिक्स हो सकते हैं। अगर देखिए इसमें भी 40 और 36 वाले का फिक्स है, लेकिन 32 वाले में क्या होगा, उठा पटक होगा। यानी कि जिसका इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार देखा जाएगा, जो उनका सिलेक्शन होगा। कि मान लीजिए क्या होगा कि 32 ला रहे हैं और ये आपका इंटरव्यू इतना आ रहा है, या तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो नहीं ना होगा। तो इसलिए 32 वाले के साथ उठा पटक बहुत होगा। 36 वाले में थोड़ा बहुत जाएगा, मान 36 वाले है जनरल में है, यहाँ आ रहे हैं, तब उठापटक होगा। लेकिन अगर
लेकिन 36 और 40 वाले का लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, और 32 वाले में उठा पटक होगा, और 28 और 24 वाले का अगर इंटरव्यू अच्छा गया होगा, इसलिए हम 30 से 34 मार्क्स किए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इस बार तगड़ा क्वेश्चन और बहुत नंबर एवरेज मार्किंग किया है। मतलब हाईएस्ट 15, 16, 17, मतलब 17 से 18 बाई चांस 1-2% को दिया है, नहीं तो 16, 17, 18, 14, 13, 12, 8 भी दिया है, 7 भी दिया है, 7 ने 8 से ऊपर दिया, 8 से लेके 12 के बीच, मतलब 8 से 15 के बीच एवरेज है, मतलब 80% बोलिएगा तो 8 से 15 के बीच है, समझे। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में उठापटक होगा। तो इंटरव्यू का हम शुरू से ही बोल रहे थे, इंटरव्यू मतलब बहुत 40 नंबर का ये है तो 40 नंबर का ये है, 40 नंबर यहाँ ले आइएगा तो इंटरव्यू में आपको मतलब एक जो इंटरव्यूअर है वो तेल निकालेगा। तो इसलिए हम शुरू से बोल रहे हैं, जो जो हमारे साथ रह के तैयारी किए हैं तो वो लोग खुशी खुशी एकदम इंटरव्यू दे के आए हैं, बोले हैं सर एकदम गर्दा मचा दिए हैं। हाँ, एक दो ऐसे स्टूडेंट है जिनसे मतलब इस प्रकार फंसाया गया था, उनका भी इंटरव्यू अच्छा नहीं, ये नहीं हम बोलेंगे कि मेरा सारा स्टूडेंट ही अच्छा किया है। उनसे आप देखिए, कोई इंसान है तो वो मूड के ऊपर डिपेंड था, मौखिक परीक्षा था, इन ना जो क्वेश्चन था, जो सब सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन आया था, तो वो इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर डिपेंड था कैसा क्वेश्चन पूछा, वो अनुसार उसको मार्क्स दिया गया है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जो मेरा सारा स्टूडेंट ही एकदम टॉप तरीके से, उनको फंसाया भी गया है, लेकिन वही फंसे हैं, लेकिन फंसे अच्छे तरह से, उसमें भी करके आए हैं। उसमें भी वो लोग 24 से 28 के बीच है, ये नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे है। तो इसलिए आप जो भी मेरा स्टूडेंट है वो मतलब इसी के बीच है। ओके, हायर हम इसलिए 36 लाने वाले लाएंगे, ये हम नहीं बोल रहे नहीं लाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम है जो इसी के बीच है, और जो मेरा सारा स्टूडेंट है जो अधिकतर ये दोनों के बीच है, समझे। तो इसलिए बहुत खुशी हुआ, मतलब हमें भी, जो आप लोग हमसे जुड़ के तैयारी किए, तो समझ गए होंगे कैसा क्या नंबर आपका आ रहा है तो सिलेक्शन होगा और क्या। हाँ, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो वो तो भाई कहीं भी है, बस पास होके आ जाए वो सिलेक्ट है। ओके, तो ध्यान दे दिए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आप ये सब अंक देखिएगा, तो आप अंक देखने के बाद ये भी सोच में पड़ जाइएगा कि एक और हम वीडियो लाएंगे जो कट ऑफ स्पेशल रहेगा। तो वो कट ऑफ स्पेशल पे हम वीडियो लाएंगे कि अपना जैसे ये तैयार किया गया था मैक्सिमम और मिनिमम न्यूनतम अंक, वो कैसे मतलब तैयार किया गया था, तो वो अनुसार इस बार भी जैसे 0.75 से गुना करके मेरिट तैयार किया जाएगा। तो वो क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, संविदा वालों का 5 साल में मतलब 5 साल जॉब करेंगे तो 25 अंक कैसे जोड़ा जाएगा, इस सब पे हम एक वीडियो लाएंगे स्पेशल, 5 से 10 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में वो भी अपलोड हम कर देंगे। थोड़ा टाइम के कमी के कारण ये वीडियो भी डिले हुआ, इसके लिए सॉरी। और तो इसी तरह कट ऑफ जाएगा, जनरल वाले समझ गए होंगे कहाँ पे है, तो ये सब देख लीजिएगा। ओके, और अगर फिर से जाके देखिएगा जनरल वाले कहाँ पे है, जनरल का कट ऑफ हाई ही जाएगा। क्यों हाई जाएगा, क्योंकि जो आरक्षित है वहाँ से जो ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी में स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा पास हुए हैं, तो उनका अगर नंबर हाई रहेगा, मान लीजिए इसके बीच रहेगा, तो उनको जनरल में भेजा जाएगा ना, तो इसलिए उसका कट ऑफ क्या रहेगा, हाई रहेगा। और उसके बाद ओबीसी का आएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आएगा, उसके बाद इसका ईडब्ल्यूएस नहीं, उसके बाद ईबीसी का, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आएगा, और उसके बाद एससी का आएगा, उसके बाद एसटी, मतलब ये अनुसार कटअप रहेगा। और कितना अंक रहेगा वो आप लोग किस कैटेगरी में है वो देख लीजिएगा, हम सब इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो इसी के साथ खुशी खुशी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, जो आप लोग कहना भूल जाते हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम याद करके रखे थे, जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जो पास हुए हैं। और जो लोग भी वोटिंग नहीं किए हैं टेलीग्राम पे, वो लोग जाके हमारे बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू क्लास करके एक टेलीग्राम है जिसमें लगभग 700 के आसपास मेंबर है, तो वहाँ जाके आप लोग वोटिंग जरूर करें, क्योंकि वोटिंग ये लास्ट तक काम आएगा। और उसी के साथ धन्यवाद।